हाय ऑल स्पार्क जीनियस, गुड मॉर्निंग। आज हमारा टॉपिक है कार्ब्स। कार्ब्स मतलब कार्बोहाइड्रेट्स। ये हमारे बॉडी में क्यों ज़रूरत है और इसकी क्यों इतनी नीड है, क्या इसका प्रोसेस है, इसके बारे में थोड़ा डीप में जानते हैं आज। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं टॉपिक की तरफ। कार्बोहाइड्रेट्स मतलब एक स्टार्च और शुगर फॉर्म में होता है, उसे बोलते हैं कार्ब्स। मतलब हमारे जो भी फूड में स्टार्च और शुगर फॉर्म्स, मतलब जो शुगर होता है, उसी को हम कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट बोल सकते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो जिसमें कार्ब्स के जो फूड होते हैं, जब हम उसे चबाते हैं तो ये जो हमारे मुंह में सलाइवा होता है, उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसका नाम एमिलेस है। ये एमिलेस हमारे खाने के जो स्टार्च को तोड़कर जो शुगर होता है उसे अंदर भेजकर डाइजेस्टिव सिस्टम, जो हमारे पेट के अंदर एक लिक्विड फॉर्म में होता है जूस की तरह, उसमें मिक्स होकर ये शुगर, ये ग्लूकोज बनता है। फिर ये ग्लूकोज क्या करता है, लिवर में एक ग्लाइकोजन नाम का फॉर्म में स्टोर करके रखता है इस ग्लूकोज को। जब हमारी बॉडी को इसकी नीड होती है, अलग अलग बॉडी पार्ट्स को, तो ये ग्लूकोज एक हमारे ब्लड में जाके मतलब हमारे ब्लड के थ्रू से क्या है, हमारे पूरे बॉडी में फ्लो करके, जब जब जिस बॉडी पार्ट को इसकी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो तब जाके ये ब्लड वहाँ पर हमारा जो ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, इसमें मिलकर ये माइटोचोंड्रिया करके एक सेल पावर हाउस होता है, उससे मिलकर ये एनर्जी में कन्वर्ट होके उस बॉडी पार्ट तक इसको पहुंचाता है। तो ये एक स्मॉल प्रोसीजर होता है। अगर मैं आपको इसे सिंपल वे में समझाऊं, तो जब हम खाना खाते हैं, खाने में ये फिर डाइजेशन फॉर्म में जब बदलता है, तो डाइजेशन में प्रोसेस में जाकर ये ग्लूकोज को रिलीज करता है और ये ग्लूकोज फिर ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर हमारे सेल्स को पहुंच जाता है और फिर ये ऑक्सीजन में मिलकर एनर्जी में कन्वर्ट कर कर हमारी बॉडी के पार्ट्स को जब जब नीड होती है तब ये पहुंचाता रहता है। तो फ्रेंड्स, अब समझते हैं कि ये हमें डेली, हमारे डेली बेस में हमें कितना रिक्वायरमेंट है, बड़ों को कितना चाहिए और बच्चों को कितना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ हमें बड़ों का ले ले तो हमें यहाँ से 250 से 335 सराउंडिंग में, मतलब उतना चाहिए होता है। और अगर 4 से 6 साल के बच्चों को ले ले तो यहाँ पर 130 ग्राम तक उनकी नीड होती है। और अगर उससे बड़े एज के बच्चे हैं तो उसके आसपास के अकॉर्डिंग उसकी नीड हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अब हम जानते हैं कि अब हम इसे कंज्यूम कैसे करें, मतलब कैसे लें। वैसे तो फ्रेंड्स, जो मैंने अभी आपको बताया, स्टार्च और शुगर फॉर्म में ही, जिसे हम कार्ब्स बोलते हैं, ये हमें इंस्टेंट, जैसे हमने कॉफ़ी पी लिया या कोई शुगर की चीज़ खा ली, तो हमें इनसे बॉडी में जो एनर्जी, जो लेवल्स होते हैं, कार्ब्स होते हैं, वो मिल तो जाते हैं, जिससे हम एक्टिव महसूस करते हैं। लेकिन ये क्या हो जाता है, हमारे लिए जो दूसरे बॉडी, मतलब दूसरे तरीके से देखा जाए तो ये अनहेल्दी भी माना जाता है। तो हमें चाहिए शुगरी फॉर्म में हमारा जो कार्ब्स हमें चाहिए, लेकिन ये हमें दूसरे फूड जो होते हैं, हेल्दी फूड्स होते हैं, उसके थ्रू से हमारे बॉडी को देना होता है, ताकि हम एनर्जी के साथ साथ क्या है, हमारी बॉडी हेल्दी भी बने रहे। तो अब ये क्या है हेल्दी फूड्स, मतलब कैसे हम इसे कंज्यूम कर सकते हैं, क्या इसका एक प्रोसेस होता है, चलिए मैं आपको सिंपल वे में थोड़ा समझाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर समझ लेते हैं कि बच्चों को अभी हमें उनके अकॉर्डिंग से 130 ग्राम से 150 ग्राम तक देना है एक डायली में। तो समझते हैं फ्रेंड्स, सुबह के वक्त में आपने बच्चों को 2 रोटी खाने में दे दी नाश्ते में। तो यहाँ पर क्या हो गया कि एक रोटी में हमें 15 ग्राम्स कार्ब्स मिलते हैं। तो अगर बच्चे ने 2 रोटी खाई तो यहाँ पर बच्चे को मिले 30 ग्राम्स। फिर आपने 11 बजे एक बनाना और एक एप्पल खाने में दे दिया। तो अगर यहाँ एक बनाना में होता है 27 ग्राम्स
कार्ब्स और एक एप्पल में होता है 20 ग्राम्स। तो दोनों को अगर हम मिला लें तो 47 ग्राम्स हो गए। फिर अगर खाने के वक्त में यानी लंच टाइम में बच्चे को हमने दाल चावल दिए, तो अगर हम दाल में यानी छोटा बाउल अगर हम दाल का ले लेते हैं तो उसमें हम लोग को मिलते हैं 15 ग्राम एक बाउल में। और अगर हम मतलब बाउल से नापें चावल को भी तो एक बाउल खाने में हमें मिलते हैं 45 ग्राम्स। तो अगर हम दाल चावल दोनों को मिला लें तो यहाँ पर हमें लंच टाइम में मिल गए 60 ग्राम्स। और इवनिंग अगर हमने बच्चे को एक ग्लास दूध और एक ब्रेड का स्लाइस दे दिया तो यहाँ पर अब क्या है, हमें मिल्क में हमें 10 ग्राम्स मिल गए और एक ब्रेड स्लाइस में हमें मिल गए 12 ग्राम। तो अब यहाँ पर क्या है फ्रेंड्स, हमें टोटल मिला के 22 ग्राम्स मिल गए। तो अब इन तमाम चीज़ों का अगर हम काउंट कर ले तो अब यहाँ पर हमने 159 ग्राम्स ले लिए पूरे दिन में, जो कि बच्चे 7 से 8 साल के बच्चों तक भी एनफ होता है। तो अब इसी तरीके से फ्रेंड्स हम कैलकुलेट करेंगे हम अपने काप्स को भी, यानी जो नीड हमारी होती है 250 से लेकर 335 सराउंडिंग, तो हम अपने खाने को उसके अकॉर्डिंग यानी 2 के प्लेस में हम 3 या 4 रोटी जिनस हो, दाल दाल का बॉल जो थोड़ा हमारा अगर बड़ा कर लिया तो ज़्यादा मिल जाएंगे। और अगर हमने ब्रेड के स्लाइस एक की जगह 2 ले लिए, बनाना हमने 2 खाए, तो बड़ों को अलग अलग नीड होता है, तो उसके हिसाब से हम अपना डेली जो रिक्वायरमेंट है उसे पूरा कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी थोड़ी नॉलेज कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में। आई होप कि हमने जान लिया कि आखिर कार्बोहाइड्रेट्स होता क्या है, ये हमारे बॉडी को क्यों ज़रूरत होता है, आखिर ये बनता कैसा है, और ये हमें किस तरीके से कंज्यूम करना चाहिए हमारे बॉडी को देने के लिए। तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में फ्रेंड्स। कीप स्माइलिंग, कीप ग्रोइंग एंड स्टे हेल्दी। खुदा हाफिज।